हेलो दोस्तों, आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर का टाइप 2 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि आकृतियों को कैसे काउंट किया जाता है। अगली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज को जैसे त्रिभुज था उसमें कितना त्रिभुज है उसको हम लोग गिनना सीखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि कोई आयत है और आयत है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, उसमें कैसे हम त्रिभुज को काउंट करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे कि एक आयत है, एक आयत के अंदर एक आयत है, बताना है आपको इसमें कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब इस टाइप का जब जितने भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 कितना है, 1 2 3 4। ऐसे आप चाहिएगा तो इस टाइप का भी एक अलग अलग करके भी गिन सकते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग करके गिनने में हम लोगों को टाइम लगेगा। इसलिए 1 2 3 4 4 4 गुने 2 4 दूनी 8। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, कोई ट्रिक होता है, इसको काउंट कर दीजिएगा और 2 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दे और बोल दे कि इसमें कितना त्रिभुज है, आप काउंट करके दिखाइए, तो क्या कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। कैसे नहीं कर पाइएगा? काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। इससे क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन बनाने के लिए जब दिया जाता है रीजनिंग का, तो उसमें आपको 60 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड के आसपास टाइम रहता है। तो हमको 60 सेकंड के अंदर में ही क्वेश्चन बनाना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको क्या करते हैं। इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। काउंट करके क्या करेंगे, उसमें 2 से गुना कर देंगे। 6 गुना 2 बराबर 12। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है? तो 12। इसी तरह से हम देखेंगे आगे। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, क्या किया है, एक आयत है, आयत के अंदर पूरा लकीर खींच दिया है और कह रहा है कि इसमें इसको आपको कितने क्या करना है, इसमें आपसे त्रिभुज का काउंट करवा रहा है। त्रिभुज का काउंट करवा रहा है, इसलिए आपको त्रिभुज का काउंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप फॉर्मूला के हिसाब से चलिए। क्या करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, 8। 8 खंड है, 8 गुना 2 बराबर 16। देखिए कितना आसान है। अगर इस टाइप का आप करते हैं तो कितना जल्द से जल्द आपको ये हो जाएगा, आपका ये आंसर निकल जाएगा। ऐसे आप एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़िएगा, फिर ऐसे गिनिएगा 9 10 11 ऐसे से करके गिनते रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, इसलिए जब कम टाइम में बनाने के लिए आपको फार्मूला का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज, एक आयत है, आयत के किनारे किनारे पूरा त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है कि आपको त्रिभुज का काउंट करना है। तो क्या करिए, आप क्या करिएगा कि त्रिभुज को जब आपको काउंट करना है तो करेंगे क्या, जैसे 1 2 हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, 1 2 तक 3 हो जाएगा। तो किनारे किनारे पूरा पूरा गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके। इसके अंदर वाला तब तो अभी पहले की है आयत की इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 6 6 गुने 2 बराबर 12 और 4 गुने 3 4 3 12। ये देखिए जब 12 वाला क्या हो जाएगा, जब 12 वाला कह रहा है कि अलग से एक 12, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 इधर उधर, तो 12 12 24 4 28। इस आकृति में आपका कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज है। उसी तरह से हम आगे आगे देखेंगे। एक डबल आयत बना दी है, यहाँ पे क्या किया है, डबल आयत आपको बना दिया है। इसमें कह रहा है कि आप त्रिभुज का काउंट करिए। तो आप यहाँ पे कैसे करिएगा, सबसे पहले करेंगे इसके हिसाब से। देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 4 दूनी के 8। एक त्रिभुज यहाँ पे और यहाँ से उल्टा करिएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पे, तो 2 8 8 16 2 18 त्रिभुज हो जाएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हुआ, 18। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 कितने आयत बनाए हैं, 3 आयत बनाया। कह रहा है क्या कि इसमें हमको त्रिभुज के काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 8 8, तो देखिए 1 2 3 4 दूनी के 8 1 2 3 4 दूनी के 8 1 2 3 4 4 दूनी के 8। यहाँ पे एक त्रिभुज नीचे से ऊपर ले जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज यहाँ से, एक त्रिभुज कितना हो गया, 1 2 3 4 त्रिभुज, 4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 4 दूनी के 28। इस प्रकार से हम लोगों को इसमें इस आकृति में हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज को काउंट किए। इसी तरह से हर एक सरकारी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप के फिगर दे देगा और बोलेगा कि आप इसमें त्रिभुज का काउंट करके दिखाइए। तो कितना आसान है, अगर हम इसके हिसाब से कर रहे हैं तो हम लोगों को
बहुत आसानी से पढ़ने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा।